हे एवरीवन, मेरी तीज की शुरुआत होती है तीज की एक रात पहले से। जब हम लोग लगाने बैठे थे मेहंदी और लाइट चली गई तो हमने कुछ ये जुगाड़ बनाया और टॉर्च वगैरह जलाकर अपने हाथों पर मेहंदी लगाई कम्प्लीटली। और रात के बज रहे थे 1:30 से 2। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी भी उठना था क्योंकि जितनी जल्दी उठकर पूजा कर लेंगे उतना ही जल्दी कुछ खा पी लेंगे। तो मैं उठकर फटाफट नहा धोकर बनाने लग गई थी अपने गौरी शंकर। जो गौरी शंकर बने थे वो प्रॉपर मैंने नहीं बनाए थे, मेरी बहन ने बनाए थे, मम्मी के भी और मेरी भी। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है, मिट्टी के गौरी शंकर बनाए जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके यहाँ पर किस तरह से पूजा की जाती है तीज की। और उसके बाद इनको बनाने के बाद इस कपड़े से ढक दिया गया था क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि घर के आदमी जो होते हैं वो इसे नहीं देख सकते। थोड़ा सा सूख जाने के बाद मैं करने लग गई थी अपनी पार्वती माता का श्रृंगार। तो सबसे पहले मैंने लगाई उनको बिंदी, उसके बाद उनकी मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरने के बाद उनके पैरों में लगाई नेल पॉलिश। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पर। सभी कोरा श्रृंगार लाया जाता है जो कि बिल्कुल भी यूज़ ना किया गया हो। न्यू श्रृंगार लाकर गौरी माता का श्रृंगार किया जाता है पहले, उसके बाद ही आप अपना श्रृंगार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने गौरी माता का ये श्रृंगार करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। जो भी चीज़ें लगाई जा सकती थी, उनको पहनाई जा सकती थी, वो सब मैंने किया। उनको बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, नेल पॉलिश लगाई एंड उनके पैरों में मावर लगाई जिसे कुछ लोग आलता भी कहते हैं। उसके बाद मैंने उनको चढ़ाया ये बिछिए। हमारे यहाँ पर बिछिए पहनना कंपलसरी होता है, आपने मुझे भी देखा होगा पहने हुए। और उसके बाद जो भी बाकी का श्रृंगार उन्हें दिया जा सकता था वो सारा अर्पण करके दे के उनको वापस से लाल चुंदरी उड़ा दी एंड चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाकर लास्ट में मैंने दिखाया माता रानी को शीशा कि वो कैसी लग रही थी सजने के बाद। और उसके बाद लग गई थी मैं अपने पैरों में मावर लगाने। सबसे पहले यही लगाई जाती है हमारे यहाँ पर। मैं शायद फ़र्स्ट टाइम ही अपने पैरों पर मावर लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली जो है मेरी ननद मेरे मावर लगाती हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से अपने पैरों में मावर लगाई थी जो कि दिखने में कुछ ऐसी लग रही थी। उसके बाद अपने पैरों पर मैंने नेल पॉलिश अप्लाई किया। दोनों ही पैरों पर अप्लाई करने के बाद मेरे पैर कुछ इस तरह से दिख रहे थे। उसके बाद मैंने फटाफट अपने हाथों पे भी नेल पॉलिश लगा ली और उसको सुखाया क्योंकि मुझे आगे भी पूजा करनी थी। देन मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि जो पूजा होती है, जो पूजन किया जाता है वो कोरे कपड़े पहनकर कोरे श्रृंगार के साथ ही किया जाता है। तो मैंने भी कपड़े वगैरह पहन लिए, न्यू चूड़ियाँ पहनी। और उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि सबसे पहले पूजन आप करो क्योंकि ससुराल में ये मेरी पहली तीज थी। बेसिकली वैसे ही मेरी सेकंड तीज थी शादी के बाद, बट शादी के बाद फर्स्ट तीज। इवन जो भी सारे फर्स्ट त्यौहार होते हैं वो सारे मायके में होते हैं, तो ससुराल में मेरी ये पहली तीज थी। तो सबसे पहले मम्मी ने वो पूजन किया, मैंने उनको देखा और जिस तरह से उन्होंने किया मैंने वो सभी स्टेप्स फॉलो करते हुए फिर मैंने गौरी पूजन किया। और गौरी पूजन करने के बाद आप जो भी श्रृंगार वगैरह या फिर जो भी चढ़ाते हो भगवान को, जो भी श्रृंगार माता रानी को चढ़ाया जाता है वो सारा श्रृंगार आप अपनी सास को भेंट दे देते हो। तो मैंने भी वही किया। ले जाकर पूजा करने के बाद जो भी श्रृंगार था वो सारा मम्मी को दिया और फिर मम्मी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मेरी सिस्टर। तीज के लिए मैंने उसे बुलाया इसलिए था बिकॉज़ जो ड्रेस मैंने पहनी है वो उसने स्टिच की थी, तो वो ड्रेस मुझे यहाँ पर पहुँचाने के लिए आई थी। एंड यहाँ पर हमारा भरत मिलाप चल रहा था। और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, दीदी भी आ गए थे। बाहर जाना था एक्चुअली, हमारे नियर बाय एक मेला लगता है, तीज का मेला, जहाँ पर मतलब आसपास की सभी औरतें इकट्ठी होती हैं। काफ़ी बड़ा मेला लगता है। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम जा रही थी तो देखते हैं कैसा लगता है। हम लोग रेडी हो गए थे और निकल पड़े थे जाने के लिए। तो एंड डुग्गू भी हमारे साथ जा रही थी। एंड सी उसकी ड्रेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हम लोगों ने फटाफट कैब की और वहाँ के लिए चल दिए। एंड साथ में हमें छोटी सी क्यूट सी आशी को भी लेकर गए थे। और मेले का व्यू कुछ इस तरह था। एक्चुअली मेला नहीं था, ये बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें उन्होंने मतलब मेला टाइप लगा रखा था। एंड यहाँ पर झूले भी लगते हैं। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे गाइस। धूप बहुत ज़्यादा थी एंड धूप तो ठीक है, पर जब हम लोग आगे बढ़े हमने देखा वहाँ पर पेड़ों पर काफ़ी लंबे लंबे झूले लगे हुए हैं। एंड लेडीज़ वहाँ पर मतलब बहुत एंजॉय कर रही थी जो भी माहौल था उसको। और उसको देख के सच में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। गर्मी तो थी, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी, बट बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो हम लोग गर्मी को भूलकर फ़िलहाल उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ मेरी सिस्टर मुझे रिकॉर्ड करने के साथ साथ खुद को भी रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद हम लोग चल पड़े आगे झूला झूलने के लिए। हमारी टर्न आई। सबसे पहले हमने डुग्गू को झूला झुलाया। डुग्गू की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद उसने मेरे साथ भी झूला झूला। इवन डुग्गू ने सभी के साथ झूला झूला।
गाइज़ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम झूला कब झूला होगा, लिटरली मुझे याद नहीं है। शायद ही मैंने बचपन में कभी पार्क वगैरह में जाकर झूला झूला होगा। उसके बाद मैं आज इतने सालों बाद झूला झूल रही थी, फिर मम्मी की टर्न आई। मम्मी ने भी 1-2 स्विंग्स लिए बिकॉज़ वहाँ पर और भी लेडीज़ खड़े हुए थे, तो सब 1 बाय 1 झूल रहे थे और अब यहाँ पर इसकी बारी आ गई थी, तो इसने भी 1-2 स्विंग्स ले लिए। एंड गाइज़ यहाँ पर आप लोग सुन सकते हो कि कुछ लेडीज़ थे जो झूले के साथ साथ गीत और सावन के गाने भी गा रहे थे। एंड मतलब बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों का सुन के। दे वर लिटरली एन्जॉइंग द मोमेंट, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे कुछ खाने पीने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो दीदी के बच्चों ने बहुत आंधी तूफान मचाया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाए थे। एंड थोड़ा बहुत खा पी कर हम लोग वापस चल पड़े थे घर की तरफ। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइज, बाय।